गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त चंद्रेश शारदा। कैसे हो आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और एडवांस में, जैसे कि आप जानते हैं कि कल 15 अगस्त है, और इंडिपेंडेंस डे, हमारे देश की आज़ादी का दिन। और 75वां साल हो गया है अपनी आज़ादी को। तो उसके उपलक्ष्य में मैं आप सबको खूब खूब बधाई देता हूँ। एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ मेरे उस उन सब भारतवासियों को। और उन सबके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने अपनी देश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए, जो शहीदी पाए हैं। और उनके घर वालों को मैं सैल्यूट करता हूँ, उनके माँ बहन को, उनके बीवी बच्चों को, कि उन्होंने अपनी औलाद को सरहद पे भेजा और आज़ादी की लड़ाई के लिए खूब मेहनत की। तो मैं फिर से दिल से मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूँ। और कल 75वां साल पूरा होगा और हम अपने आज़ादी दिन की हम जश्न मनाएंगे। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट वीक हम बाजार का रुख कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी निफ्टी इंडेक्स क्या मूवमेंट करेगा, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बाजार किस हद पे जाके रुका है और आगे कितना ये हद और बढ़ाएगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, बाजार पूरा गणित पे है, पूरा उसका एक अपना मैथ्स है, एक कैलकुलेशन है। मैं लगातार आपको 14,600 के लेवल से कंटिन्यूसली बाइंग करवा रहा हूँ। आप अगर मेरे वीडियो ध्यान से देख रहे हैं और अगर मेरे पिछले वीडियोस आपको अगर याद होंगे, तो मैंने कोई भी दिन आपको मंदी करने को लिए बोला नहीं। मैं 14,600 के लेवल से आप लोग को बाय करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक मैं तेजी ही करवा रहा था कि भैया तेजी कर लो, तेजी कर लो। दो तीन बार बीच में गिरावट भी आई, क्योंकि हम लोग का जो सेंटीमेंट होता है वो बहुत वीक होता है, और ऑपरेटर उस सेंटीमेंट से काफ़ी वाकिफ होता है, हमारी पोजीशन से वाकिफ होता है, हमारे सौदों से वाकिफ होता है। हम जो भी ट्रेड करते हैं उसको एक क्लियरली, इंडिविजुअली वो नहीं जानता कि भाई चंद्रेश भाई के क्या सौदे हैं या फलाने के क्या सौदे हैं, लेकिन उसको पोजीशन ओवरऑल मालूम रहती है। भाई कितने रिटेलर्स स्टॉक्स में लॉन्ग है, कितने रिटेलर्स फ्यूचर में लॉन्ग है या शॉर्ट है। ऑप्शन चेन की एनालिसिस में उसको क्लियरली मालूम पड़ता है कि भाई ओपन इंटरेस्ट किस लेवल पे कितनी हद तक का है। तो उसको अपना पोजीशन बनाने में आसानी हो जाती है। एक बात है, क्लियर कट है, अगर उसके जगह आप हो और आपको क्लियर कट मालूम है कि ज़्यादातर लोग लॉन्ग्स में है और आपके पास बड़ा पैसा, तो आप क्या करोगे? आप सेलिंग में प्रेशर बढ़ाओगे ताकि लोग नुकसान बुक करें और आपका प्रॉफिट हो। क्योंकि आप सेलिंग प्रेशर बनाओगे, बाजार नीचे गिरेगा, तो आपको बाइंग करने का मौका मिलेगा। क्योंकि इतने लेवल पे आप बाय नहीं करोगे, आप तो सेल ही करोगे ना। तो दिस इज ओनली, मार्केट इज बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड जोन। मेरा कहने का मतलब क्या है, कहाँ सप्लाई होता है कहाँ डिमांड होता है, उसका आप अंदाजा लगाइए। वरना ये स्टॉक मार्केट में भैया रुपये गंवाना हो तो ही बैठिए, अगर कमाना है तो स्टडी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा, एजुकेट योर सेल्फ। एनीवेज, मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, पॉइंट पे बात करते हैं। मेरे हिसाब से निफ्टी ने जो हाई लगाया है 16,543, वो एक हद हो गई है। मैं समझता हूं दिस इज द मोस्ट टॉप लेवल
अभी ये टॉप लेवल बन गया है। यहां से हम 14,700 के लिए खेलेंगे। हो सकता है मंडे को, देखो नेक्स्ट वीक में मुहर्रम की छुट्टी है 19 तारीख को, यानी कटआउट वीक है। 5 दिन का जो हम लोग का ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें से एक दिन कट गया है, यानी मैं समझता हूँ ये मूवमेंट बड़ी करेगा, क्योंकि जो गुरुवार के दिन एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी, उसी दिन छुट्टी आ रही है, यानी वेनसडे को एक्सपायरी करेगा। तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे वेनसडे को बहुत बड़ी मूवमेंट्स हो। जैसे बीच में भी एक बार ऐसा ही हुआ था, जो उसने 3 दिन में मंदी कर ली और 3 दिन में तेजी कर ली। तो मैं होपफुली वही बोल रहा हूँ कि आप कटआउट वीक में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, बाजार में मूवमेंट्स ज़्यादा रहेगी। तो कोशिश करना सोच समझ के ट्रेड करना, क्योंकि अगर गिरावट आई तो बहुत बड़ी आएगी। और तेजी, मैं समझता हूँ मेरे 3 टारगेट थे, आप समझिए। मैं 3 टारगेट को लेके बैठा था। हालांकि मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, मैंने लेवल्स जरूर बताए थे कि भाई 14,400 या 14,500, ऐसा मैंने लेवल जरूर बताया था। लेकिन मेरे पास जो कागज पे वर्किंग मेरा जो रहता है, मेरे बुक्स में जो मेरा वर्किंग रहता है, उसमें मैंने 3 लेवल सिलेक्ट किए थे। ये 3 हाई बनने जरूरी है। ठीक है, पहला लेवल था 16,376। ठीक है, पहला लेवल था 16,376। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो ये ट्रेंड लाइन जा रही है, उस ट्रेंड लाइन का वो लेवल था। ठीक है, लेकिन उसने उस ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लेके, उसी लेवल का सपोर्ट लेके कल के दिन में, फ्राइडे वाले दिन में, उसने उस लेवल का लो बनाया। यानी जो मैंने हायर साइड सोचा था 16,376 एक हाई बनेगा, तो उसी लेवल का उसने, आप समझिए, जो 375.50 जो बना था, वो गलत हाई नहीं था गुरुवार के दिन। लेकिन दूसरे दिन उसने क्या किया, दोबारा तेजी की और 543 का हाई बनाया। अब यहां पे मेरा हाई निकल रहा है 548 का, तो ऑलमोस्ट डन है। 548, 548 ऑलमोस्ट डन है। मैं इसका तर्क भी बताऊंगा, ये हाई क्यों लगे, ये हाई क्यों लगे, इसका तर्क भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और थर्ड मेरा एक्सट्रीम साइड पे जो मैं हाई सोच के बैठा हूं, वो है 16,718 या 720, राउंड फिगर ले लिए, 16,720। ये एक्सट्रीम एंड है, बट आई डाउट ऑन दिस। हम इस लेवल का स्टॉप लॉस जरूर लगा सकते हैं अगर हमको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। लेकिन आई एम डैम श्योर, अगर ये कल सोमवार से अगर मंदी हुई, तो हम 14,720 से 730 का लेवल जरूर रीटेस्ट करेंगे, जरूर देखेंगे। रीटेस्ट का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो लेवल रीटेस्ट करना बाकी है, जरूर बाकी है। लेकिन हम 14,730 के करीब जरूर आएंगे। मंदी वहां तक की होगी। बीच में रुकावट में समझो एक सेंटर उसका बन रहा है 15,630 के करीब, जहां से बाजार रिवर्स हुआ था। ठीक है, तो हो सकता है उस लेवल पे एक बार सपोर्ट ले, लेकिन आपको कहीं घबराना नहीं है। वहां से भी नीचे गिरेगा और ये 14,700 के लिए आएगा, गारंटेड 14,730 740 के करीब ये नया लो बनाएगा। तो आप प्रिपेयर हो जाइए शॉर्ट पोजीशन बनाने के। अब मैं आपको तेजी की सलाह नहीं दे रहा हूं। हो सकता है 718 720 का लेवल ये बनाए, लेकिन मैं डाउटफुल हूँ उस लेवल के लिए। और बनाता है तो भी हम लोग को डरने वाली कोई बात नहीं है, हम उस लेवल पे भी शॉर्ट बनाएंगे, उस लेवल पे भी शॉर्ट बनाएंगे 780 का, 782 का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, अब मैं आपको तर्क बताऊं कि ये लेवल क्यों आए।
देखो, मैंने आपको कई दिनों पहले एक वीडियो में जरूर बोला था कि मेरे पास एक अपना खुद का थंब रूल है, मेरा अपना थंब रूल है, मेरी अपनी रिसर्च है, और मैंने ज़्यादातर वो बनते देखा है। और वो ये है कि मैंने आप लोग को बताया था कि बाजार जब भी लो लगाता है तो उसका डबल करता है। यानी समझो आज 1 रुपये का लो लगाया है तो फ्यूचर हाई 2 रुपया जरूर है। तो हम लोग का 7,511 का लो लगा था, है कि नहीं? 7,511 का लो लगा तो उसका डबल बन गया, बना के नहीं बना? 15,000 का लेवल बना के नहीं बना? 7,511 का डबल होता है 15,022। 15,022। तो हमने उस लेवल को देखा कि 15,022 को ये आराम से छुआ था, ठीक है। अब इसके लेवल निकले 16,000 के ऊपर। तो आप गौर से देखिए इस एरिया को। मैं थोड़ा चार्ट भी जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली वीडियो में समझ में आए। अब गौर कीजिए, ये जो ग्रीन लाइन है ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, मैं एक मिनट ड्रॉ कर देता हूं आपको तो दिखे। क्या भैया, क्या है, सॉरी। ये जो एरिया है, आप देखो यहाँ पे, ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, हरी वाली कैंडल, ये बराबर। फिर ये हरी वाली कैंडल, इसका क्लोजिंग इसी यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके यहाँ ऊपर क्लोजिंग किया, यहाँ पे इसने लो बनाया। ये रेड वाली कैंडल इधर ही कहीं सस्टेन हुई है। ये भी वाला देखो। तो ये जो लेवल है इस एरिया में, जितनी ये कैंडल्स है, ये करीब करीब इसके लो हैं 8198, 8178, 8304, 8244, 8358, 8360। यानी ये यहां से जो बाजार रिवर्स हुआ, यहां से बाजार जो अप ट्रेंड लिया, तो इस बाजार ने दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट नहीं किया। यहां से बाजार लगातार 45 डिग्री एंगल पे बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, ठीक है। आप देखिए बाजार लगातार नए नए टॉप्स बनाते गया, कहीं पे उसने बड़ा पुल बैक नहीं दिया। थोड़ा बहुत 1,000, 1,100, 800 पॉइंट की गिरावट देता है, फिर बढ़ता है। 1100 पॉइंट की गिरावट दिया, फिर बढ़ता है। और इस एरिया में कंटिन्यूस कंसोलिडेशन किया, साइडवेज किया, यहाँ पे माल में अक्यूमुलेशन हुआ, और फिर यहाँ ब्रेकआउट देके एक नई तेजी बना के एक एक्सट्रीम हाई बनाया। और एग्जैक्टली exactly जो हमारा 16,376 या 16,548 या 16,718 या 20 का जो लेवल बनता है, वो नीचे की जो लेवल्स थी, ठीक है, नीचे के जो लेवल्स थे उसी का ये टॉप हुआ, ठीक है। वीडियो मैंने पॉज किया था, फिर रिज्यूम कर रहा हूँ। क्या बात हो रही थी मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि बाजार में मंदी आने की वजह होती है और बाजार में तेजी आने की भी वजह होती है। बिना वजह कुछ भी नहीं होता है। दुनिया बनी है तो उसका कारण है, हम लोग का अस्तित्व है तो उसका भी कारण है। तो जिस तरह से बाजार चल रहा है, तो बिना टेक्निकल वो इतना बाजार चलता नहीं है। कभी कोई बोलते हैं भाई फेक ब्रेकआउट आया, हाँ ठीक है, थोड़ा मिसगाइड होता है, थोड़ा लोगों को मिसगाइड करना पड़ता है, क्योंकि पैसा कमाना है किसी को भी। आप कोई भी बिजनेस में अगर आप मिसगाइड करोगे या आप झूठ नहीं बोलोगे तो आप धंधा नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक
गणित है कि भाई आपको कंफ्यूज किया जाता है, आपको ट्रैप किया जाता है, आपको बोलते हैं डर पैदा किया जाता है कि भाई अब बाजार गिरेगा। ज्यादातर लोग जो मंदी करते हैं वो बेफिक्र होके बैठते हैं। जिगर मंदी करने वालों में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसको मालूम है जिस दिन भी बाजार गिरा पूरा पैसा एक ही साथ में लपेट के दे देगा, एक ही बार में दे देगा। और तेजी करने वाले सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं, क्योंकि तेजी करने वाले को हमेशा ये डर रहता है कि बाजार में प्रॉफिट बुक कर लें, नहीं तो ये बाजार गिर गया तो क्या करेंगे। ये डर उनको इस वजह से है क्योंकि उन लोग को न टेक्निकल के बारे में मालूम है, न लेवल्स के बारे में मालूम है, न कोई किसी चीज को फॉलो करते हैं। तो जो टेक्निकल जानता है, जो बाजार को रीड कर पाता है, एटलीस्ट 80 to 85% वो श्योर होता है अपने लेवल्स को लेके कि भाई यहाँ पे तेजी कर सकते हैं, यहाँ पे मंदी कर सकते हैं। अगर उनका कहीं 15% गलत भी होता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस बाजार में जैसे मैंने अगले गए वीडियो में मैंने बताया कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। हमारे बाजार को रूल किया जाता है, हमारे बाजार को ऑपरेट किया जाता है। अब ये कौन कर रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो एक बड़ा पैसा लगा के कर रहे हैं। तो आज अगर मंदी करनी है तो एक बड़ा सेलिंग प्रेशर बनाएंगे, कोई न्यूज बनाएंगे, कुछ भी एक कारण बनेगा, तब जाके ये बाजार बड़ी मंदी करेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे को इंडिपेंडेंस डे के एडवांस में मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ। कल इंडिपेंडेंस डे है। आप लोग का कहीं भी बुलिश साइड पे, लॉन्ग साइड पे अगर ट्रेड है तो मंडे के दिन अगर कहीं पे भी थोड़ा ऊपर मिलता है तो प्लीज प्रॉफिट बुक कर लेना। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए कल के कल मंडे के दिन, लेकिन अगर शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो तो रिस्क फैक्टर आपको 100-200 पॉइंट का लेके चल। हो सकता है कि बाजार थोड़ा और तेज करके ये बाजार गिरा, लेकिन बाजार अब जरूर गिरेगा, ये 101% मैं श्योर हूं। और 14,700 का लेवल मैं आपको एडवांस में बोल रहा हूं, जो अभी तक किसी ने नहीं बोला होगा। मैं अकेला यूट्यूबर हूं, बहुत कम सब्सक्राइबर लेके बैठा हूं। आप लोगों के बीच में ऐलान करता हूं कि अगर बाजार में गिरावट आई 100-200 पॉइंट की शायद तेजी हो सके, शायद मैं बोल रहा हूं, शायद शब्द यूज कर रहा हूं। यहाँ मैं तो यहाँ श्योर हूं कि ये लेवल एक्सट्रीम बन गया है, लेकिन अगर 100-200 पॉइंट की अगर और भी तेजी हो गई तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बाजार वहां से 14,700 से 800 के बीच का लेवल आपको दिखाएगा दिखाएगा दिखाएगा। और मैं ये ज्यादा भी नहीं बोलता हूं, मैं 99% श्योर हूं अगस्त 31 तक ये लेवल आ जाना चाहिए। अगस्त 31 तक, बहुत बहुत तो सितंबर फर्स्ट वीक तक ये लेवल आ जाना चाहिए। तो बी प्रिपेयर्ड मेरे दोस्तों। मैं आप लोग को तैयारी करने को बोल रहा हूं। मैंने गए वीडियो में भी बोला था, आगे भी बोला था कि अगर मुझे लेवल मिल गया तो मैं आप लोगों को अलर्ट करूंगा कि भाई अब लॉन्ग पोजीशन छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मैं बस वीडियो यहीं एंड करूंगा। काफी चर्चा हो गई, काफी स्टॉक्स के। अब स्टॉक्स में देखो, बाजार के अंदर अभी HDFC बैंक बुलिश है, रिलायंस बुलिश है। रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया है, वो 2130 के ऊपर ब्रेकआउट आया है। तो हो सकता है ये जो स्टॉक्स थोड़े बुलिश हुए हैं तो बाजार को थोड़ा मिसगाइड करेंगे, थोड़ा लेवल से बढ़ाएंगे। तो लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो 100-200 पॉइंट का लेवल ऊपर स्टॉप लॉस लगा के ही करना। मैं तो अभी से बता रहा हूं, अगर सोमवार को शॉर्ट पोजीशन लेवल देख के बनाऊंगा तो मैं 16,725 का टारगेट स्टॉप लॉस का रखूंगा। 16,725 के SL से ही शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि सामने रिस्क 200 पॉइंट का है, 150 पौने 200 पॉइंट का है, और प्रॉफिट होगा कम से कम 1800 पॉइंट का। 1700 से 1800 पॉइंट का कहीं प्रॉफिट
101% श्योर हूं मैं। तो बस ये ठोक बजा के मैं बोला हूं, यूट्यूब पे मैं पहला इंसान हूं कि आप लोगों को मंदी करने को बोल रहा हूं, और मंदी होगी तो 1800 पॉइंट की कम से कम होगी। आज का दिन नोट करके रखना, आज 14 तारीख है, इंडिपेंडेंस डे के पहले एक दिन पहले एडवांस में बोल रहा हूँ। कल संडे है, मंडे को बाजार खुलेगा, 4 दिन का वीक है। इस बार हम 5 दिन पूरा कंप्लीट ट्रेड नहीं करेंगे, मंडे से फ्राइडे नहीं होगा, थर्सडे को छुट्टी आ रही है मोहर्रम की। तो हो सकता है बाजार में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, क्योंकि कटआउट वीक है। तो 5 दिन का जो टारगेटेड बिजनेस है वो 4 दिन में उनको करना है। तो भैया देख लेना जो भी है। दैट्स इट। जय हिंद, जय माता जी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माता जी। स्टे सेफ।